सत्येंद्र जैन जी अगर बंद हुए हैं तो इनके पास हाई कोर्ट भी है, सुप्रीम कोर्ट भी, तो रात को 2-2 बजे दरवाजा खटखटाते रहे हैं। जाइए ना, आप याचिका लगाइए, अगर वो सही हैं उनको छुड़वाइए, मगर उन लोगों के बारे में भी सोचिए जो उनसे निचले लेवल पे जो मेहनत कर रहे थे झाड़ू में। मेरी सहानुभूति उनके साथ। ये इतने ही अगर दूध के धुले हैं तो ये न्यायालय पे विश्वास क्यों नहीं करते हैं? खुद इनकम टैक्स इंस्पेक्टर होकर अगर आप न्यायालय पे विश्वास नहीं करते हो, सत्येंद्र जैन जी के ऊपर जो कार्रवाई हो रही है सेम वैसी हो रही है जैसे वहाँ पंजाब में हो रही है। केजरीवाल का ना तो दीन है, ना ईमान है, ना धर्म है, और ये तो सब कहते हैं वर्ल्ड में गिनीज में इसका नाम लिखा जाना चाहिए झूठ बोलने पर। जिसके पास सरेआम दिखाई दे रहा है, ईडी ने छापा मार के इतना सामान प्रकट किया है, उसके बारे में खामोश है। केजरीवाल जिन सत्येंद्र जैन को पद्म विभूषण दिलाने की बात कर रहे थे, आज ईडी की कार्यवाही और जो छापेमारी की गई है, वहीं सत्येंद्र जैन के सहयोगी के घर 2 करोड़ से ज्यादा कैश मिला है। और वहीं अगर बात करें तो 1.5 किलो से ऊपर सोना और 130 जो सोने के सिक्के मिले हैं और तमाम क्रेडिट कार्ड जो हैं वो भी देखे जा रहे हैं। जनता से जानते हैं कि उस पर अरविंद केजरीवाल को लेकर क्या राय है। पद्म विभूषण से लेकर आज भी अरविंद केजरीवाल का कहना है कि आम आदमी पार्टी को टारगेट कर रही है मोदी सरकार और झूठ पे झूठ बोल रही है। किस तरीके से देख रहे हैं सत्येंद्र जैन के सहयोगी के घर से इतनी बड़ी रकम मिली है? मैडम, ये आए थे भ्रष्टाचार को खत्म करने। ये भ्रष्टाचार खत्म करते करते में लिप्त हो गए, और लिप्त ये ऐसे हो गए कि इन्होंने क्या स्ट्रेटजी अपनाई कि पंजाब में इन्होंने इलेक्शन के चक्कर में, मुझे हकीकत नहीं पता, अगर वो गलत है तो इन्होंने जानबूझ के करा है कि पंजाब के अपने ही स्वास्थ्य मंत्री को इन्होंने भ्रष्टाचार लिप्त बताकर सस्पेंड कर दिया, उनके ऊपर कार्रवाई कर दी। तो इसका मतलब वो खुद बता रहे हैं कि मैं इतना ईमानदार हूँ। अगर ईमानदार है तो, मैं नहीं कह रहा हूँ मैडम, एक बात पकड़ लेंगे कैमरे वाले, कि मैं इतना ईमानदार हूं कि देखो मैंने ही अपनी टीम का बंदा पकड़ के जेल में डलवा दिया। तो केजरीवाल जी कह रहे हैं मोदी जी आप पीछे कैसे हट सकते हो, क्योंकि आया तो आप भ्रष्टाचार हटाने आए थे, मैं वीआईपी कल्चर खत्म करने आया था। और मेरे से इतनी बड़ी गलती हो गई कि मैंने वो पोस्टर डाल दिया, और वीआईपी कल्चर करते करते एक युवा जो ग्राउंड लेवल से उठा, उसकी सिक्योरिटी छीनने के बाद उस व्यक्ति को उस सूली पे चढ़ना पड़ा। राजनीति में उसकी डेथ हुई है, जो प्रोटोकॉल के दायरे में नहीं आता। अरविंद केजरीवाल जी मुझे कल अपना बयान दे कि मैं सुबह इतने बजे मॉर्निंग वॉक पे जाऊंगा, इतने बजे घर आऊंगा, इतने बजे चाय पीऊंगा, नहीं बताएंगे। डर लगता है ना मैडम, डर लगता है। 100 सज्जन तो 10 दुश्मन। तो जिसके ऊपर इतने अटैक हो चुके हैं, जिसको आए दिन धमकियाँ मिलती है, मैडम बात ये भी मैं इसलिए रखना चाहता हूँ, सत्येंद्र जैन के भी मुद्दा आएगा। आपसे पंजाब नहीं संभला, आप वीआईपी कल्चर खत्म करते करते में वीआईपीओ को भी चिन्हित करना शुरू कर दिया आपने। और अगर आपने पहले गलत करा था तो अब आपने सही करा है, आपने दोबारा सिक्योरिटी दे दी सबको। आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के साथ साथ ज्योतिष भी हो। अभी ये कह रहे हैं नरेंद्र मोदी जी को कि मोदी जी मेरी पूरी टीम पकड़ के बंद कर दो, आप एक साथ कर दो। आपको आप मीडिया में देखो, उनका बयान आया। मतलब ये खुद कह रहे हैं कि मैं ज्योतिष हूं, मैंने अपने मंत्री को बंद करवाया है, आप मेरे मंत्री को बंद करवा रहे हो। निगम पार्षद कहाँ से आया था? निगम पार्षद आपका वो जो लेडीज़ पकड़ी गई है वो भी भ्रष्टाचार में लिप्त पकड़ी गई, पटपड़गंज की। ताहिर हुसैन पकड़े गए, और वो अंसार जो ऐसे कर रहा था वो पकड़ा गया। आप उसको शरीफ बता रहे हैं, जब वो खुद ऐसे पुष्पा बन रहा है तो अभी पुष्पा बना रहे होंगे उसको दिल्ली पुलिस वाले तिहाड़ में। मैं तो देखने गया नहीं हूँ मैडम। अब सत्येंद्र जैन जी की बात आती है, सत्येंद्र जैन जी के आप अस्पतालों में जाइए, ना यकीन आता हो, मैं कैमरे के आगे आना छोड़ दूंगा। ना मुझे बीजेपी से मतलब है, मुझे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, ना मुझे कांग्रेस से, ना मुझे झाड़ू से। अभिव्यक्ति की आज़ादी है, स्वतंत्र देश का स्वतंत्र नागरिक हूँ, आधार कार्ड पहचान पत्र लेके घूमता हूँ, क्योंकि सीए और एनआरसी भी लागू हो सकता है। अगर दिल्ली पुलिस पूछेगी कि वेयर आर यू फ्रॉम, तो मैं कहूँगा जी आई एम एन इंडियन। सत्येंद्र जैन जी अगर बंद हुए हैं तो इनके पास हाई कोर्ट भी है, सुप्रीम कोर्ट भी, तो रात को 2-2 बजे दरवाजा खटखटाते रहे हैं। जाइए ना, आप याचिका लगाइए, अगर वो सही हैं उनको छुड़वाइए, मगर उन लोगों के बारे में भी सोचिए जो उनसे निचले लेवल पे जो मेहनत कर रहे थे झाड़ू में। मेरी सहानुभूति उनके साथ। अभी आपको खाली सत्येंद्र जैन दिख रहे हैं, अगर आप भ्रष्टाचार में लिप्त हो, इनके पन्ने तो कुमार विश्वास खोल रहे हैं।
इनके प्रिय थे, इनके सखा थे। सुदामा और श्री कृष्ण वाला जोड़ा था इनका। अब वो सुदामा और श्री कृष्ण वाला प्यार खत्म हो गया। उन्होंने 3 महीने पहले जो भविष्यवाणी करी थी ना, वो भविष्यवाणी अब साबित होनी शुरू हो गई है, क्योंकि वो राजनीति करने नहीं आए थे, इसीलिए चले गए। कपिल शर्मा जी से पूछ लीजिए, कपिल मिश्रा जी से पूछ लीजिए कि क्या होती है कंट्रोवर्सी। भ्रष्टाचार मिटाने आए थे, ये बंदे खाट गैंग बन गए। खाट गैंग इसलिए बोलता हूँ मैं इनको कि ये जहाँ देखी तवा परात वहीं बिताई सारी रात। ये देखते हैं अभी कश्मीरियों को ये अपना दिखा रहे हैं। ये वही लोग हैं जो कश्मीरी मूवी में कह रहे थे, कश्मीर फाइल में, मैडम हम मूवी का प्रचार करने नहीं आते, मगर अच्छी मूवी बनती है, इतिहास बताया जाता है, तो देखो ना क्या दिक्कत है। एक तरफ अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि जो कार्रवाई की जा रही है वो आपके पास सारी एजेंसियां हैं पर हमारे पास भगवान है। वहीं संजय सिंह जो कि आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, उनका कहना है कि सत्येंद्र जैन के ऊपर कार्रवाई जैन कम्युनिटी का अपमान है। मैडम इनके पास पंजाब की पुलिस है जो बग्गा जी को पकड़ने तो दिल्ली आ गई 40-50 पुलिसकर्मी, मगर जब वहां पर एक सेंसिटिव बिल्डिंग में एक छोटी मिसाइल से हमला हुआ, बहुत निंदनीय था, तो इनकी पंजाब पुलिस उस टाइम पे फेल हो गई। पुलिस तो आपकी थी। सिद्धू मूसेवाला की सिक्योरिटी हटाने के बाद भी वहाँ के एसएचओ पंजाब पुलिस कहाँ थी आप बताइए। वो कई घंटों तक वीडियो में उस गाड़ी में ही पड़ा रहा है बेचारा। अगर वहाँ पर एक इतना बड़ा सेलिब्रिटी जो ग्राउंड लेवल से काम करके सुरक्षित नहीं है, तो हमारी और आपकी तो बात ही छोड़ दीजिए पत्रकार साहब। हम और आप तो कहीं दूर तक ही नहीं है। पुलिस दे दो, पुलिस दे दो, पुलिस दे दो, एमसीडी दे दो, एमसीडी दे दो, एमसीडी दे दो। और मैं क्या करूंगा, मैं प्रचार करूंगा। आपको पता है जहां आप खड़े हो ये कागजों में लंदन बन गया है, और ये सारे नागरिक जो हैं ये सारे लंदन के हैं, ये अंग्रेज हैं। कारण क्योंकि कागजों में दिल्ली लंदन बन गया है। अब कागजों में बन गया है तो हमारे देश में कागज चलते हैं भैया, लिखतम चलता है। और 10 सिंगापुर इसी क्षेत्र में है। इधर की तरफ जाएंगे तो एक सिंगापुर है, इधर जाएंगे। और ट्यूब और किश्ती साथ लेके चलिएगा अगली बार आए माइक लेके। तो अगर गलती से पानी भर गया तो आपका कैमरा माइक आप बाइट कैसे लेंगे। आप ट्यूब खोलिए, उसमें हवा डलवाइए, किश्ती में बैठिए, ऐसे ऐसे लहर मारिए। क्योंकि सत्येंद्र जैन जी ने दिल्ली को इतना बढ़िया बना दिया है कि उनके अस्पतालों में, शौचालयों में, जो शौचालय मोदी जी के बनवाए हुए, ये कहते हैं ना मोदी जी के शौचालय हैं, मगर वहाँ हाथ धोने का साबुन नहीं है। अस्पताल तो इनका है। वहाँ मुझे रोज फोन आते, भैया यहाँ तो हाथ धोने का भी साबुन नहीं है। इतनी बड़ी वर्ल्ड क्लास सुविधा है। अमेरिका कह रहा है कि आपके यहाँ हाथ धोने का साबुन नहीं है। इतनी तारीफ कर रहा है अमेरिका। आप बताइए ना मेरे को। मुझे ये बताइए कि जिस तरीके से सहयोगी के घर से इस तरीके से चीजें मिल रही हैं, बड़ी छापेमारी की गई है, और इसी व्यक्ति को अरविंद केजरीवाल कह रहे थे कि पद्म विभूषण मिलना चाहिए आखिरकार। और बीजेपी की तरफ से और जो आम जनता है वो लगातार कह रही है कि अभी तक इस्तीफा क्यों नहीं लिया है सत्येंद्र जैन का। जो आज पैसा मिला है उसमें कितनी हिस्सेदारी है अरविंद केजरीवाल। मैडम देखिए, ये तो केजरीवाल जी मेरे से बेहतर जानते हैं। केजरीवाल जी मेरे से बेहतर जानते हैं। अगर आप केजरीवाल जी करते रहेंगे तो मुझे अंधभक्त कह देंगे, आपको गोदी मीडिया बोल देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। इनके पास एक सर्टिफिकेट है, मैं बताता रहा हूँ, ये बांट रहे हैं अभी जगह जगह। और दूसरी बात ये है, ये इतने ही अगर दूध के धुले हैं तो ये न्यायालय पे विश्वास क्यों नहीं करते हैं। खुद इनकम टैक्स इंस्पेक्टर होकर अगर आप न्यायालय पे विश्वास नहीं करते हो, ये वो लोग हैं जो सर्जिकल स्ट्राइक पे कह रहे थे कि पेड़ गिरा कर आए हो, और जब इमरान खान के मंत्री ने कहा कि हाँ मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक करी है, तो ये उनको भी कहते हैं ये आरएसएस के। पाकिस्तान में भी आरएसएस के साथ और बीजेपी के साथ मिले हुए मंत्री इमरान खान के। सत्येंद्र जैन जी के ऊपर जो कार्रवाई हो रही है सेम वैसी हो रही है जैसे वहाँ पंजाब में हो रही है। अगर आपका दूध का धुला हुआ तो आप कोर्ट जाइए। हो सकता है कि नरेंद्र मोदी जी ने उनको फंसाया हो, मगर आप अन्ना हजारे जी से एक बार मिलने जाइए। उनकी वर्ल्ड क्लास जो आपकी सुविधाएं हैं, वो बेचारे बीमार पड़े हैं, आपके गुरुजी, उनको अस्पताल में लाइए। सत्येंद्र जैन जी के ऊपर जो भी कार्रवाई हो रही है वो जनता भी देख रही है, कोर्ट भी देख रहा है, मगर ये अपना कहते हैं मीठा मीठा और हमारा कहते हैं कड़वा कड़वा। ये बताइए, जिस तरीके से सत्येंद्र जैन के सहयोगी के साथ घर पे से इतनी बड़ी रकम मिली है, सिक्के मिले हैं सोने के, 2 किलो से ऊपर सोना मिला है, 2 करोड़ से ऊपर कैश मिला है, जनता कह रही है कि इतने सारी चीजें सामने आ गई हैं, अरविंद केजरीवाल इस्तीफा क्यों नहीं ले रहे हैं अभी तक सत्येंद्र जैन का। देखिए, केजरीवाल के ऊपर तो मैं कई बार बोल चुका हूँ, आपके उसमें बोल चुका हूँ यूट्यूब चैनल में। केजरीवाल वो ढीठ पत्थर है,
उसके जो भी पार्टी के लोग कितनी भी भ्रष्टाचार फैला लें, कितने भी अपराजित शब्द बोल लें, दंगा फसाद करा दें, उसके विधायक वो चुप रहते हैं, मौन व्रत साध लेते हैं, वो नहीं बोलते हैं। और किसी पे यहाँ जरा सा भी खून कट जाए, उंगली कट जाए, उसको हाय तौबा बना के वो शोर मचाते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, केजरीवाल का ना तो दीन है, ना ईमान है, ना धर्म है। वो सिर्फ राजनीति रोटी सेकना चाहते हैं। उनको सिर्फ अपने लोगों के बारे में चुप हो जाते हैं, दूसरों के बारे में वो काफ़ी शोर और हल्ला मचाते हैं और बदनाम करने में एक नंबर आ गए। और ये तो सब कहते हैं वर्ल्ड में, गिनीज में इसका नाम लिखा जाना चाहिए झूठ बोलने पर। जिसके पास सरेआम दिखाई दे रहा है, ईडी ने छापा मार के इतना सामान प्रकट किया है, उसके बारे में खामोश है। और वैसे दुहाई देता पंजाब का, देखो मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया। मोदी जी सारी हमारी पार्टियों के पीछे पड़ गए हैं पंजाब और दिल्ली में। आपके पास एजेंसियां हैं, हमारे पास भगवान है। ऐसा है, भगवान भी उसका नहीं होता। अगर घड़ा भरता है ना पाप का, तो भगवान भी साथ छोड़ देता है। हरने कश्यप का क्या हुआ था? प्रहलाद के साथ अत्याचार करते करते वो क्या हुआ था आखिर में? भगवान कण कण में है कहते हैं, तो चट्टान तोड़कर, पत्थर तोड़ के ना कर आया था और उसको अपमान का उसका अंत किया था। तो कहने का मतलब है केजरीवाल जी, आप भी समझ जाओ, सुधर जाओ। आप मुख्यमंत्री 2 बार बन गए, तीसरा पंजाब में आपका जीत गया। आप बड़े चोड़े होके कहते हो देखो हमारे उसने पार्टी का सस्पेंड कर दिया भ्रष्टाचार में। इसको क्यों नहीं सस्पेंड करते? करके दिखाओ उसको सस्पेंड, कोई आपकी सरकार गिर जाएगी। पर ये पता है ना, पोल खुल जाएगी कितना हिस्सा कहाँ कहाँ गया हुआ है। तो इसीलिए वो चुप रहते हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन जिस तरीके से अभी ईडी की कस्टडी में है और वहीं उनके सहयोगी के घर से 2 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा कैश मिला है और सिक्के मिले हैं, सोना मिला है 2 किलो से भी ऊपर। क्या कहेंगे इस पर, किस तरीके से? मैडम इसे उससे चरित्रवान बोलूं या चरित्रहीन बोलूं, उससे आप पूछिए। हमसे तो आती है कहेंगे कि ये झूठ बोल रहे हैं। केजरीवाल से पूछिए, उनके करीबी, उनके दोस्त हैं, जो बिजनेस में पार्टनर हैं, ये उसके पास बेनामी संपत्ति जितना भी गोल्ड वगैरह कैश मिला है वो कहाँ से आया? अब ये दूध के धुले हुए हैं। बताइए, एक जनता के लिए तुमने लॉलीपॉप दे दिया, महिलाओं का किराया फ्री, बिजली बिल फ्री, ठीक है, पानी फ्री, तो आखिर तुमने कर दी आम जनता के लिए। केजरीवाल ने इतना दिया है, दारू पियो, आराम से लौटे रहो, हमें लूटने दो। इन्होंने टारगेट बना लिया कि हम अपने पास कुछ नहीं रखेंगे, दोस्तों के पास इधर उधर बिजनेस करेंगे हम। वो करा इन्होंने। और आखिरकार सत्येंद्र जैन को अपनी पार्टी से निष्कासित क्यों नहीं? केजरीवाल का एक बयान आया था, कह रहे थे कि मेरे दिल्ली में ऐसे मनीष सिसोदिया ने स्कूल बनवाए हैं जो एयर कंडीशन, मेरे साथ अरविंद केजरीवाल चले। वो एक भी स्कूल में, जितने स्कूल हों उसमें एक भी स्कूल एयर कंडीशन पर दिखा दें वो, और उसकी सफाई दिखा दें। मेरे पास दिल्ली का भी वीडियो है स्कूल का, और यूपी का भी है। अभी मैं गांव गया था तो शादी में देखा था यूपी के स्कूलों की कंडीशन। अंदर की दिखा देंगे तो कहोगे हाँ स्कूल है। और भाई देहात तो देहात होती है। यहाँ पे 7 जिला हैं, वहाँ 7 जिला का एक मंडल होता है। 70 जिला है वहाँ पे, 10 गुने जिला है। ये सत्येंद्र जैन के सहयोगी के घर से जो आज रकम मिली है, उसमें अरविंद केजरीवाल का कितना हिस्सा है? हटा क्यों नहीं रहे हैं अरविंद केजरीवाल? सत्येंद्र 50% अरविंद केजरीवाल का 50% है उसमें, तभी तो चुप नहीं हटा रहे हैं। पंजाब वाले को 2 दिन हुए नहीं, स्वास्थ्य मंत्री बने, करोड़ का घोटाला पाया तो हटा दिया। एक शक के लिए कि इसे मैं हटा दे रहा हूँ, मैं दूध का धुला बन जाऊँगा। पूरी सपोर्ट कर रहे हैं। उनकी सरकार में खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं, पुलिस वाले खड़े रहते हैं, कुछ करते नहीं हैं। तो जनता देख रही है ना। आज तक ठीक है, हम कांग्रेस के एंटी हैं, मगर आप ये समझिए कांग्रेस की सरकार में भी खालिस्तान के जिंदाबाद के नारे नहीं लगे। मगर केजरीवाल की सरकार में, अखिलेश की सरकार में खालिस्तान पाकिस्तान के नारे इनकी सरकार में, इनकी रैली में लगेंगे और इनकी सरकार में लगेंगे, और किसी की सरकार में नहीं लगेंगे। सत्येंद्र जैन के घर से इतनी सारी चीजें मिली हैं, अरविंद केजरीवाल सस्पेंड नहीं कर रहे हैं, जनता का सवाल उठ। काला धन है, सब निकल रहा है, और केजरीवाल जी इसलिए नहीं कर रहे हैं कि सत्ता चला जाएगा। उनको सत्येंद्र जैन जी से केजरीवाल को डर है, इसलिए सस्पेंड नहीं कर रहे हैं। मोदी जी हमारी सरकारों के पीछे पड़ गए, पर हमारे साथ भगवान। मोदी जी पीछे पड़े होते तो पंजाब में इनकी सरकार बन जाती और दिल्ली में दोबारा सरकार बन जाती। अगर मोदी जी इनके पीछे पड़े होते तो नहीं बनती। क्या कहेंगे? जनता पूछ रही है कितना हिस्सा है सत्येंद्र जैन की उस प्रॉपर्टी में, उन चीजों में जो कि आज सहयोगी के घर से मिली है। क्यों अरविंद केजरीवाल चुप बैठे हैं? उसमें से अरविंद केजरीवाल जी को भी मिलेगा, इसलिए चुप बैठे हैं। अरविंद केजरीवाल जी का भी हिस्सा उसमें छुपा हुआ है, इसलिए नहीं बोल रहे हैं। अभी संजय सिंह का बयान भी सामने आया, कह रहे जैन कम्युनिटी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है।
तो बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। तो फिर काला धन निकल कहाँ से रहा है? कोई अपना पैसा ले जाकर थोड़ी वहाँ रख दिया उनके मित्र के यहाँ, उन्हीं का तो पैसा है। वो डर रहे हैं, कानून से डर रहे हैं, इसलिए वो लोग उनको सस्पेंड नहीं कर रहे हैं और अपने सत्ता को बचाने के लिए उनको सस्पेंड नहीं कर रहे हैं।